हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मोड की। मोड यानी कि बहुलक। जैसे कि हमने फर्स्ट में मीन पढ़ा था, माध्य का पढ़ा था, अब बहुलक पढ़ेंगे। बहुलक का मतलब होता है मोड। बहुलक होता क्या है? बहुलक मीन्स फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, ठीक है, बारंबारता जो सबसे ज़्यादा बार है, मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो, ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स अकर मैक्सिमम टाइम्स यानी रिपीट हो रही हो बार बार, ठीक, उसको मोड बोलते हैं। ये हमने अनग्रुप डाटा के लिए, जो हमारा डाटा ग्रुप्ड ना हो, ऐसे ही रैंडम डाटा दिया हो, तो उस सिचुएशन में हम मोड कैसे फाइंड करेंगे। उस सिचुएशन में देखो मैं यहाँ पर आपको मोड बताता हूँ, ठीक है। मोड यानी कि बहुलक। बहुलक, बहुलक मतलब होता है बहुत बार जो टर्म रिपीट हो रही है उसे हम बहुलक बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर बहुत बार क्या रिपीट हो रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 2 2 और 2 कितनी बार हो रहा है? 4 बार। और कोई टर्म है जो 4 बार आ सकता है? देखो 4 सिंगल बार है, 3 6 9 सब अलग अलग है, तो 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है? यहाँ पर बहुलक कितना हो जाएगा आपका? 2। यहाँ पर मोड बताओ। मोड यानी कि बहुलक, ठीक। यहाँ पर देख लो 2 2 दो ही बार है। 4 देख लो 1 2 3 बार है। 4 देख लो, 4 हमारा कितनी बार मिल रहा है हमें? 3 बार। 7 देख ले जरा, 1 2 3 बार 7 भी मिल रहा है। यानी कि बहुलक 4 और 7, एक से ज़्यादा बहुलक हो सकती है जब कोई फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट, जब कोई फ्रीक्वेंसी सेम टाइम से रिपीट कर रही हो, यानी कि दो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 4 भी 3 बार आ रहा है, 7 भी 3 बार आ रहा है, तो ये दोनों बहुलक पॉसिबल हैं, ठीक है। एग्जाम में कभी ऐसा है तो आप कंफ्यूज नहीं होना, किसी भी फ्रीक्वेंसी के दो बहुलक भी संभव हैं। इसमें बहुलक बताओ भाई, इसमें मोड बताओ। मोड यानी कि बहुलक, इसमें देखो क्या चीज़ रिपीट हो रही है? 2 2 2 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 बार आ रहा है। 7 3 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, तो बहुलक 2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको बहुलक समझ में आ गया होगा। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी का यानी कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है उसी को बहुलक बोलते हैं। बहुलक क्या होता है? वह बारंबारता जो सबसे अधिक बार हमारी डाटा में दी हुई हो, ठीक। जो हमारा अनग्रुप डाटा गिवन है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसमें जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसको हम बोलते हैं बहुलक, ठीक। यानी फ्रीक्वेंसी विच अकर्स मैक्सिमम टाइम्स इज कॉल्ड बहुलक। अब हम इसी बहुलक को 10th लेवल पर पढ़ेंगे ग्रुप्ड डाटा के लिए, ठीक है। ग्रुप्ड डाटा के लिए बहुलक का एक ही फार्मूला है, ठीक है, और बहुत इजी फार्मूला। मैं बहुलक के 2 ही क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है। बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे, बहुत इजी टॉपिक है बहुलक। सबसे मीन और मीडियन पे ज़्यादा वर्क करना है। बहुलक अभी आप एक क्वेश्चन करते ही समझ जाएंगे, ठीक। कुछ टर्म्स होती हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास मोड है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का जो मोड है, मोड ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, उसका ये फार्मूला है। बस आपको बस यही एक फार्मूला लर्न करना है और कुछ नहीं करना, ठीक। और देखना ये लर्न करने में थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन करने में आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक। यहाँ पर मोड को हम जेड से डिनोट करते हैं। मोड जेड एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। यहाँ पर आपको देखने में लग रहा होगा बहुत हार्ड है, देखना कभी क्वेश्चन करते हैं कितना इजी लगता है। इनमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें कोई टेबल नहीं हमें प्रिपेयर करनी होती है। यहाँ पर एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यहाँ पर हमने L1 माना था ना। हाँ, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, MCQ में पूछा गया, मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास यानी कि जो जिसमें मोड पाया जा रहा है, मोड किस में आएगा वो उसको बोलते हैं मॉडल क्लास, ठीक। अभी मैं एक क्वेश्चन लूंगा तो इन सारे वर्ड्स को प्रॉपर्ली डिफाइन करूंगा आपको, ठीक, समझ आ जाएगा। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के लाइन की फ्रीक्वेंसी। F0 देखो 1 से पहले 0 आता तो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F2 सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, उसके आगे वाली। F1 से ऊपर F0 आएगा और F1 से नीचे F2 आएगा, ठीक है। F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 F2 और H क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास, ठीक। बस इतना फार्मूला है हमारा। अब इस फार्मूले पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। देखिए क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स ये है, बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड दी मोड है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक। अगर आपको एक क्वेश्चन में डाउट रहता है तो दूसरा भी क्वेश्चन उठा लूँगा, ठीक। अब देखो क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, बस अभी हमें टेबल प्रिपेयर नहीं करनी है इसमें। देखो अभी मैंने मोड की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? मोड की डेफिनेशन क्या थी? द फ्रीक्वेंसी विच अकर्स मैक्सिमम टाइम, वो फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है उसको हम मोड बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार कौन सा रिपीट हो रहा है? देखो फ्रीक्वेंसी की टेबल ये 6 टाइम, 8 टाइम्स, 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, सबसे ज़्यादा बार कौन सी फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है? इसी को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। MCQ में पूछा जाएगा, ठीक है। MCQ में पूछा जाएगा, टेबल दी होगी और MCQ में ये ऑप्शन दिए होंगे, इसमें मॉडल क्लास कौन सी है? तो ऑप्शन में कितना हो जाएगा? 60 to 80, है ना। मॉडल क्लास कितनी हो जाएगी? 60 to 80 वाले ऑप्शन में ये दिया रहेगा।
40 60 60 80 80 100 और 100 120, ठीक है। तो आप ये नहीं समझो सबसे ज़्यादा वाली, इससे मतलब नहीं है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा उसके सामने की जो क्लास है, क्लास इंटरवल, उसी को बोलते हैं मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्लियर है सबको, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है उसके सामने की जो क्लास इंटरवल है उसी को बोलते हैं मॉडल क्लास। अच्छा, जो मॉडल क्लास होती है उसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे F1 बोलते हैं, ठीक। अभी मैंने बताया था F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 ठीक उसके ऊपर वाली, क्योंकि 1 के ऊपर 0 आएगा, और F2 ठीक इसके नीचे, इसे प्रीसीडिंग बोलते हैं, इसे सक्सीडिंग बोलते हैं, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा, F0 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F2 सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और ये मॉडल क्लास हो गई हमारी, ये लोअर लिमिट हो जाएगी L, और इसका गैप जो होता है वो H हो जाएगा, विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी, विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास। तो यहाँ पर मैं L पता कर लेता हूँ, L कितना हो जाएगा हमारा 60, ठीक है। H कितना हो जाएगा, दोनों में कितना का गैप है 20 का। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर देखो क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है कि नहीं, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 है ना, गैप सेम होना चाहिए। अगर क्लास इंटरवल में कंटिन्यूटी नहीं है तो आपको पहले क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस बनाना। कैसे, पहले वाली लिमिट से 0.5 माइनस करना, बाद वाली लिमिट में 0.5 प्लस करना, ये मैंने लास्ट में आपको बताया था, ठीक। और F1 आपका कितना है 12, F0 आपका 10 और F2 आपका 6, ठीक। अब मोड का फॉर्मूला आप लगा दो, मोड इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक। L हमारे पास कहाँ है 60 प्लस F1 12 माइनस F0 10 अपॉन 2 इंटू 12 माइनस F0 10 माइनस F2 6 इंटू H कितना है 20, ठीक है। 60 प्लस ऊपर कितना बचेगा 2, नीचे हो जाएगा 24, ये माइनस माइनस के 16 हो गए, ऊपर हो गया 20, ठीक है। बस इस एक्सप्रेशन इसको सॉल्व कर दो, कितना बच जाएगा 8 या 20, 60 ये 22 जा 40, नीचे 8, 60 ये 8 से कैंसिल हो जाएगा कितने बार में 5 बार में, तो हमारा मोड जो है वो 65 आ जाएगा। मोड कितना होगा 65, यानी कि 65 इस क्वेश्चन का मोड हो जाएगा। तो मोड का देखो फॉर्मूला आपको याद हो ही गया होगा, नहीं याद हो गया तो 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, हर क्वेश्चन जितने क्वेश्चन आप लगाएं उतनी बार फॉर्मूला लेके आपको याद हो जाएगा, ठीक। ये टर्म्स कैसे निकाले हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। मोड क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी विच रिपीट्स मैक्सिमम टाइम्स, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है 12, तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास, ठीक। मॉडल क्लास को F1 बोलते हैं, F1 से पहले F0, F1 के नीचे F2, ये याद रखो 0 1 2, लाइन याद करो 0 1 2, 1 को आपको बड़ा वाला देखना, उसके ऊपर 0 2, ये L हो जाएगा, इनका गैप H हो जाएगा, उसके बाद ये फॉर्मूला इसमें लगा देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मोड का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप गलती करेंगे एग्जाम में, बस इसी बात पे ध्यान देना है। क्वेश्चन सब बच्चे कर लेते हैं बट एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, एग्जामिनर इजी क्वेश्चन होने की वजह से इसको कंफ्यूज करके देता है। यहाँ पर देखो क्लास इंटरवल पे ध्यान दो, 10 से 20, 20 से स्टार्ट नहीं है ना, ये 10 से 19, सब 10 से 19, 19 से स्टार्ट नहीं है, 20 से स्टार्ट है, तो यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है ना। मैंने ऐसा आपको मीडियन में भी बताया था। सबसे पहले हमारा काम है इस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस बनाना। कैसे बनाते हैं क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस, लोअर लिमिट यानी कि निम्न जो सीमा है उससे 0.5 माइनस करो तो कितना बचेगा, 0.5 माइनस करोगे 9.5, इसमें 0.5 प्लस कर दो तो 90.5 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से कम करोगे तो 19.5 आ जाएगा, इसमें 29.5 आ जाएगा, इसमें 29.5 आ जाएगा, इसमें 39.5 आ जाएगा, इसमें 39.5 आ जाएगा, इसमें 49.5 आ जाएगा, इसमें 49.5 आ जाएगा और इसमें 59.5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्लास इंटरवल कंटिन्यूस हो गए कि नहीं हो गए, 19.5 पे फिनिश हो रहा है, 19.5 से स्टार्ट हो रहा है, 29.5 पे फिनिश हो रहा है, 29.5 से स्टार्ट हो रहा है। बहुत इजी हो गया ना, इस बात को ही बस ध्यान रखना है, क्लास इंटरवल को पहले आपको नजर डालनी है। यदि क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है तो ही आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक। तो एक हमारा ये था, इसलिए मैंने क्वेश्चन को दूसरा लिया है, ठीक। अगेन वही काम करना है, सबसे पहले मॉडल क्लास कौन बनेगा, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है, मॉडल क्लास, ठीक है। तो मॉडल क्लास हो गई तो ये क्या हो जाएगी आपकी F1, इसके ऊपर वाली F0, इसके नीचे वाला F2, ठीक। तो आपको L यहीं से बता सकते हैं देख करके, मॉडल क्लास की L 20 नहीं बताएगा कोई L को, 19.5, जिसने 20 लिख लिया उसी का गलत हो जाएगा। H इन दोनों का गैप 29.5 से 29.5 कितना का गैप आ जाएगा 10 का, मुझे तो 10 का ही लग रहा है, पॉइंट 10 का आ रहा है, ठीक। और F1 23, F0 16 और F2 15, ये सारी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। उसके बाद मोड का फॉर्मूला लगा दो भाई, मोड इज इक्वल टू क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0
अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, L लगा दो। L कहाँ है हमारे पास? L 19.5 प्लस F1 23 माइनस F0 16 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 16 माइनस 15 इंटू 10। ठीक, इसको सॉल्व कर दो, बस आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 23 में से ये कितना 10 था क्या? नहीं 10 नहीं था, 16 था। 16 तो कितना बचेगा? 4 7 बच जाएगा, 46 हो जाएगा। ये 6 और 5 11 और 31 31 हो गया इंटू 10, तो ये हो जाएगा 19.5 प्लस ऊपर हो जाएगा 70, नीचे हो जाएगा 5 और 115। ठीक है, 19.5 प्लस इसको 5 से काट दो, 5 3 जा और 14 बार में कैंसिल हो जाएगा ना, 14 5 जा 70 होता ना। 19.5 प्लस 3 4 जा 12, 2 बचे 6 6 6 आ जाएगा डॉट डॉट ना। तो 19.5 प्लस 4.67 कर सकते हैं, यहाँ पे 0 लगा लो, ऐड कर दो। 7 का 7, 6 और 5 11 की 1 हासिल लगा 1, 10 14 24.7। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड रहेंगी, मतलब हार्ड नहीं, बड़ी वैल्यू भी दे सकता है, छोटी वैल्यू। आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मीन, मीडियन, मोड तीनों में बहुत ध्यान से करना है। मेथड आपको पता होगा, बट आप कहीं पे कभी कभी मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है, तो आपको कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान देना है। ठीक, तो आई होप आप मोड निकाल सकते हैं। मैं मोड के लिए आपको 2-3 क्वेश्चन डाल देता हूँ होमवर्क में, आप मोड के क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ पर मोड का कोई नया मेथड नहीं है। ठीक, बस एक ही ये मेथड है, हमारा जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस यहाँ पर क्लास इंटरवल पे ध्यान देना है बस, और कोई मोड का नई बात नहीं है। ठीक, तो आगे और देखते हैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक रिलेशन है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन बोलेंगे। ये बोर्ड एग्जाम के MCQ में 100% आएगा, या इसका MCQ आएगा या इसका क्वेश्चन आएगा, ये फॉर्मूला खुद आ जाता है। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि माध्यिका इज इक्वल टू 3 बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। तो ये फॉर्मूला लिखा रहता है MCQ में, इसको इधर उधर करके चेंज करके लिख देता है एग्जामिनर, और आपको कहता है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है या कौन सा रिलेशन सही नहीं है। ठीक, तो आपको बहुत ध्यान से इस फॉर्मूले को याद करना है, इसी को एक्सचेंज करके इधर उधर करके किसी भी फॉर्म में एग्जाम में आ सकता है। इसका एक क्वेश्चन आपको और दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, तो आप उसके बाद आगे के क्वेश्चन को ट्राई कर लेंगे। देखते हैं इसी फॉर्मूले पे रिलेटेड एक क्वेश्चन। इफ मीन इज द डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, मीन कितना है हमारे पास? 16, एंड मोड हमारे पास है 13, और हमें मीडियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मीडियन। तो हमारे पास फॉर्मूला है वी नो दैट। ठीक, तो वी नो दैट हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि भाई मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, मोड हमारे पास कितना है? 13, 3 मीडियन ही रहने दो क्योंकि मीडियन फाइंड करना। 2 मीन कितना है? 16, 13 इज इक्वल टू 3 मीडियन। ठीक है, कितना इजी है, 32 हो जाएगा, 32 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3 मीडियन। ठीक है, प्लस करो कितना आ जाएगा? 5 4 45 आ जाएगा, 3 मीडियन। ठीक है, तो 3 का ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा बोलो? डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इधर आके? यानी कि हमारा मीडियन कितना आ जाएगा? मीडियन इज इक्वल टू 45/3, यानी कि मीडियन आ जाएगा हमारा 15। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था। मीन दिया हुआ था, मोड दिया हुआ था, मीडियन पूछा हुआ था। ऐसे तीनों में से कोई 2 एंट्री दे देगा इसमें से, और तीसरी आपको वैल्यू पूछ लेगा। या तो MCQ में ये क्वेश्चन आएगा, या तो MCQ में क्वेश्चन आएगा, या MCQ में ये फॉर्मूला ही आ जाएगा, आएगा जरूर ये। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपको 2 क्वेश्चन मोड के दे देता हूँ होमवर्क के लिए। आप होमवर्क में प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की। स्टूडेंट्स, आपको ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मोड क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन, इसके दोनों पार्ट ये है, आप कर लें, इनसे आपका टॉपिक, ये दोनों क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये आप कर लें, आपका मोड क्लियर हो जाएगा। आप 2 मार्क्स, कभी कभी क्या होता है ये 4 मार्क्स में भी दे दिया जाता है, नहीं तो 2 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए। देखो 4 मार्क्स का मीन, 2 मार्क्स का मीडियन, और 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का MCQ, या 1 या 2 मार्क्स के MCQ, यानी कि इसमें से आप एक 4 मार्क का क्वेश्चन, 2 MCQ और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इतने आप क्लियरली इस पेपर में से ले आएंगे। और मैंने इसमें हर एक वो क्वेश्चन ले लिया है जो एग्ज़ाम में आएगा। कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं थोड़े से, जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा वो क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट, आप इनको प्रिपेयर करें।